हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 20 gram ice at minus 10 degree Celsius is mixed with m gram steam at 100 degree Celsius. Minimum value of m so that finally all ice and steam converts into water. Options given here. Option A 85 by 32, option B 85 by 64, option C 32 by 85 and option D 64 by 85. सो बच्चों कुछ वैल्यूज भी यहाँ पे गिवन है, हमें इन वैल्यूज का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो बच्चों अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हम देखें तो जो बेसिक प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का वो क्या है. अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर डिफरेंस मान लिया हमने T1 है और T2 है, अगर इनको आपस में कांटेक्ट में रखा जाता है तो इनमें जो हीट ट्रांसफर है वो तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो बराबर ना आ जाए. तो अगर हम इस प्रिंसिपल से देखें तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे. तो क्वेश्चन में क्या है कि 20 ग्राम आइस है. तो मान लिया हमने ये आइस है, 20 ग्राम जो है वो आइस है. तो अब क्या है, और ये है -10 डिग्री सेल्सियस पे. सो बच्चों ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है और ये वाटर में चेंज होगी. तो वाटर में चेंज होना इसका एक ही फेस में नहीं होगा, ये होगा दो फेस में. कैसे होगा, पहले ये जो आएगी, ये जो आइस है 20 ग्राम, ये पहले 1 डिग्री सॉरी बच्चों, ये जो आएगी इसको मैं इरेज कर देता हूं. पहले ये आएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसके बाद ये मेल्ट होगी, तब जाके ये वाटर बनेगी 0 डिग्री सेल्सियस में. अभी ये आइस ही रहेगी और ये बनेगी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में, और ये सेकेंड फेज में बनेगी. फर्स्ट फेज में ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी. अब बच्चों अगर हम स्टीम की बात करें तो स्टीम भी क्या है, ये भी आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे है. तो पहले ये फेज चेंज करेगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये आएगी वाटर में, और वाटर के बाद फिर ये अगेन जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी वाटर में. सो बच्चों अगर हम इनकी बात करें तो इसमें कुछ आइस जो होगी, जो आइस है, अब यहाँ पे जब आइस जो है वाटर में चेंज हो रही है तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही होगी, और यहां से हीट जो है वो ये रिलीज कर रही होगी. हीट जो है वो क्या कर रही होगी, रिलीज कर रही होगी. और यही हीट अगर हम इन दोनों की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब जो होगी वो हीट रिलीज के बराबर होगी. अब बच्चों अगर हम आइस की बात करें तो हम देखें ये कितनी हीट ऑब्जर्व करेगा. तो मैं इसको लिख देता हूं हीट ऑब्जर्व. तो ये क्या होगा, पहले फेज की अगर हम बात करें तो पहले फेज में एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो हो रहा है ms इंटू डेल्टा टी प्लस दूसरे केस में, अगर हम दूसरे केस में बात करें तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है. तो फेज चेंज में क्या हो जाएगा, इसमें हीट ml के बराबर हो जाएगी. और बच्चों यहाँ पे अगर हम हीट एब्जॉर्ब की बात करें, इसको मैं हीट एब्जॉर्ब लिख देता हूं. तो पहले फेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहला फेज है और ये दूसरा फेज है. पहले फेज में क्या हो रहा है, जो है फेज जो है वो चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज के लिए हम यहाँ पे ml रखेंगे. अब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो वो रिलीज होगी ms डेल्टा टी के बाद. तो बच्चों अब अगर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो गिवन है, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं. मास ऑफ आइस गिवन है 20 ग्राम है. और बच्चों यहाँ पे जो वैल्यूज है इन पे भी हम फोकस करेंगे. ये जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, ये मास है, दिस इज मास, और S जो है ये स्पेसिफिक हीट है, और ये जो T है ये टेम्परेचर डिफरेंस है.
और L की बात अगर हम करें तो ये है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या हम मान लें यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यहाँ पे रखते, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। सेम यहाँ पे भी होगा। तो बच्चों अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो M जो है आइस का वो गिवन है 20 ग्राम, और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में देख लेते हैं। और जो है मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग जो हीट है वो क्या है, लेटेंट हीट जो है वो 80 कैलोरी पर ग्राम है। तो अगर हम L की बात करें तो वो क्या है 80 कैलोरी पर ग्राम। सो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें, और आइस का अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट जो है आइस की वो क्या है, S इक्वल्स टू वो कितना यहाँ पे गिवन है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0.5। सो अगर बच्चों हम हीट एब्जॉर्ब की बात करें तो वो हमें क्या मिल रही है, हीट एब्जॉर्ब की बात करें, ये ध्यान रखिएगा, ये जो होगा हीट रिलीज होगा, ये होगा ml, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम हीट एब्जॉर्ब की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 20 इंटू S यानी कि 0.5 इंटू डेल्टा टी। अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -10 से 0 डिग्री यानी 10 डिग्री सेल्सियस का जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, प्लस अब M जो है मास इंटू 20 है, और इंटू L की वैल्यू जो है वो 80 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो बच्चों ये हमें मिल जाएगा 2 5 10, यानी कि ये मिल गया आपको 100 प्लस 8 2 जा, तो बच्चों यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो हीट एब्जॉर्ब मिली वो 1700 कैलोरीज मिली, ये हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू आ गई। अब अगर हम हीट रिलीज की बच्चों बात करें तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, हीट रिलीज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मास हमें गिवन नहीं है, मास जो है वो गिवन नहीं है, और जो लेटेंट हीट है वो गिवन है यहाँ पे 540, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मास हमने वही लिख दिया, और ये गिवन है आपका 540 प्लस मास हमें अगेन निकालना है। S की अगर हम बात करें तो S जो है वो 1 ग्राम पर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, और जो यहाँ पे वैल्यूज में पुट कर देता हूँ, और टेम्परेचर डिफरेंस जो हमें मिल रहा है वो 100 मिल रहा है, मैं यहाँ पे कर दूंगा 1 इंटू 100। तो बच्चों जो हीट रिलीज्ड हमें मिली वो कितनी मिली, 540 प्लस 100 यानी कि 640 ऑफ मास। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब इक्वल्स टू हीट रिलीज। तो बच्चों हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ गया 1700 इक्वल्स टू 640 m, और ये जो मास है ये है आपका स्टीम का, तो मैं यहाँ सफिक्स में S लगा देता हूँ। मास ऑफ स्टीम जो आया वो कितना आया 1700 अपॉन 640। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 85/32 ग्राम, सॉरी 85/32 ग्राम जो है मास हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो बच्चों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 85/32 ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।